एक ऐसा मंसूबा जिसमें एक पूरे मुल्क की भूख मिटाने के लिए 12 लाख खरगोश पालने का प्लान बनाया गया। ये एक असली प्लान है जो वेस्ट अफ्रीका के दिल में चल रहा है और इस प्लान का मास्टरमाइंड एक 34 साल का जवान फौजी लीडर इब्राहिम तराओरे है। जब दुनिया के बाकी लीडर ऑयल और गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, वहीं तराओरे ने डिसाइड किया कि वो अपने मुल्क को खरगोशों से बदलेगा। लेकिन इतने सारे रेबिट्स का क्या होगा? क्या ये भूख मिटा पाएंगे या बर्किना फासो का सबसे बड़ा फार्मिंग जुआ बन जाएगा? चलो आज हम खोलते हैं इस प्लान का राज और देखते हैं कि ये कहानी हकीकत है या सिर्फ एक वहम। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा मुल्क। नाम का मतलब है लैंड ऑफ हॉनेस्ट पीपल, मगर असल जिंदगी यहाँ बहुत मुश्किल है। जमीन सूखी, रिसोर्सेज कम और सालों से गरीबी का साया। हर तीसरा इंसान प्रोटीन की कमी का शिकार और फार्मिंग सिस्टम पुरानी सोचों में फंसा हुआ। इस मुल्क ने देखे हैं सियासी क्राइसिस, कूप और फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस। हर नया लीडर आता है, वादे करता है, मगर आवाम का पेट फिर भी खाली। फिर 2022 एक जवान फौजी कैप्टन ने तस्वीर बदल दी। नाम इब्राहिम तराओरे, उम्र सिर्फ 34 साल, मगर सोच पूरे अफ्रीका को हिला देने वाली। जब वो पावर में आया उसने सिर्फ एक कुर्सी नहीं संभाली, उसने अपने मुल्क का फ्यूचर अपने हाथ में उठाया। तराओरे का विजन सिंपल था, बर्किना फासो को खुद मुख्तियार बनाना ताकि कोई फॉरेन एड पे जिंदा ना रहे। और इस विजन का एक हिस्सा था एक ऐसा फार्मिंग प्रोजेक्ट जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। 12 लाख खरगोश, एक ब्रीडिंग रिवोल्यूशन और एक चैलेंज जो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इब्राहिम तराओरे का ये मंसूबा सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा सिस्टम है। प्लान ये है कि बर्किना फासो के हर सूबे में रेबिट फार्मिंग का एक स्ट्रक्चर नेटवर्क बनाया जाए। शुरू में 12 लाख रेबिट का ब्रीडिंग प्रोग्राम लॉन्च होगा। हर सिलेक्टेड फार्मर को एक ट्रेंड रेबिट पेयर, ब्रीडिंग केजेस और इनिशियल फीड मुफ्त दी जाएगी। लेकिन सिर्फ रेबिट देना काफ़ी नहीं, इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फार्मर को सिखाया जाएगा कि कैसे रेबिट का डाइट मैनेज करना है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना और ब्रीडिंग साइकिल को मैक्सिमम ग्रोथ के लिए ऑप्टिमाइज करना। ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगी ताकि कोई गरीब किसान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। रेबिट का गोश्त सस्ता और हाई प्रोटीन होता है जो चिकन और बीफ का एक अल्टरनेटिव बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, रेबिट बहुत फास्ट ब्रीड करते हैं। एक हेल्थी रेबिट पेयर साल में 40 से 50 नए बनीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर ये सिस्टम सही चले तो एक साल में ये प्रोजेक्ट अपने साइज से मल्टीपल टाइम्स ग्रो करेगा। बर्किना फासो में प्रोटीन की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आवाम के पास मीट खरीदने की कैपेसिटी नहीं होती और जो होते भी हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड या एक्सपेंसिव होते हैं। रेबिट मीट सस्ता, हेल्थी और हाई प्रोटीन होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लो और डाइजेस्टिबिलिटी हाई होती है। मतलब गरीब से गरीब घर में भी प्रोटीन रिच खाना अवेलेबल होगा। जब हर गांव में रेबिट फार्मिंग स्टार्ट होगी तो फार्मर का इनकम सोर्स डबल हो जाएगा। सिर्फ गोश्त बेचने से नहीं बल्कि रेबिट स्किन, फर और मैनर का भी मार्केट बनेगी। ये लोकल बाजार में एक नई इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जहां हर छोटा किसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। रेबिट मीट और फर यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में हाई डिमांड में हैं। अगर बर्किना फासो का प्रोडक्शन सरप्लस हो गया तो ये मुल्क अफ्रीका का सबसे बड़ा रेबिट एक्सपोर्टर में शामिल हो सकता है। इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा जो मुल्क की करेंसी और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। रेबिट को ज़्यादा ज़मीन, पानी या फीड की ज़रूरत नहीं होती, जो क्लाइमेट चेंज इफेक्टेड मुल्कों के लिए आइडियल है। उनका मैनर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो केमिकल फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव बन सकता है। मतलब इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर दोनों का फायदा। इब्राहिम तराओरे के लिए ये सिर्फ एक फार्मिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इकोनॉमिकल वीपन है जो गरीबी और भूख का चेन तोड़ सकता है। और अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो बर्किना फासो एक एग्जाम्पल बन जाएगा कि कैसे छोटे से मुल्क में भी बड़े बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन बर्किना फासो का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वीक है। हर गांव में प्रॉपर केजेस, ब्रीडिंग सेंटर और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना आसान काम नहीं। अगर प्रॉपर सिस्टम ना बना तो रेबिट का केयर और मीट प्रिजर्वेशन में मुश्किल हो जाएगी। रेबिट छोटे जरूर हैं लेकिन इनकी डाइट काफ़ी स्पेसिफिक होती है। बर्किना फासो जहां लोग अपने लिए फूड अरेंज करने में स्ट्रगल करते हैं, वहां मिलियंस ऑफ रेबिट के लिए रेगुलर फीड सप्लाई अरेंज करना एक बड़ा चैलेंज है। अगर फीड सप्लाई चेन टूट गई तो पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स कर सकता है। लार्ज स्केल एनिमल फार्मिंग में सबसे बड़ा रिस्क होता है डिजीज का। रेबिट फार्मिंग में वायरल हेमोहेरिक डिजीज जैसे वायरस पूरी पॉपुलेशन को हफ्तों में खत्म कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर वेट केयर और वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकता है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को ले उड़ने की ताकत रखता है।
जब प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होगी तो मार्केट डिमांड का सस्टेन करना मुश्किल होगा। अगर एक्सपोर्ट डीड टाइमली ना हुई तो सरप्लस रेबिट का गोश्त वेस्ट हो जाएगा, जो फार्मर के लिए लॉस और गवर्नमेंट के लिए क्रिटिसिज्म का सबब बनेगा। सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट का मजाक भी बन रहा है। कुछ लोग तरारे को रेबिट किंग कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक गिमिक है जो असली इकोनॉमी की प्रॉब्लम से अटेंशन डिवर्ट करने के लिए लॉन्च हुआ। जब पब्लिक परसेप्शन डिवाइड हो तो प्रोजेक्ट के पॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ जाते हैं। शुरू में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए हेवी सब्सिडीज रखी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब इनिशियल फंड खत्म हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट अपने पैरों पे खड़ा रह पाएगा या फिर ये भी उन स्कीम की तरह खत्म हो जाएगा जो सिर्फ लॉन्च इवेंट तक जिंदा रहती हैं। इन चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट फेल होगा, लेकिन ये वार्निंग साइन है जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। अगर तरावरे की टीम ने इन मसाइल का हल ढूंढ लिया तो ये एक हिस्टोरिक सक्सेस बन सकता है, लेकिन अगर इन्होंने सीरियस ना लिया गया तो ये प्लेन अफ्रीका का एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इब्राहिम तरावरे के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं, ये एक दाव है अपने मुल्क के मुस्तकबिल पर। और आज सवाल आपसे है, क्या आप समझते हो कि ये प्रोजेक्ट बर्किना फासा को बदल सकता है या ये सिर्फ एक और वादा बन के रह जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो, क्योंकि आपकी सोच ही असल में फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपको लगता है कि दुनिया को ऐसे लीडर चाहिए जो रिस्क लेते हैं, जो नए आइडियाज़ से डरते नहीं, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि चेंज सिर्फ तब होता है जब आवाज़ उठाई जाए। ये सिर्फ खरगोशों की कहानी नहीं, ये एक कौम की कहानी है जो भूख से आज़ादी चाह रही है, और शायद 12 लाख रेबिट उस आज़ादी की चाबी बन सकें। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।